दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, इसको बंद कर देना, गेट को बंद कर दे। टेरी और लैम जब आपस में बात कर रहे थे तब टेरी ने, मिस्टर लैम ने ये कहा कि दुनिया के पास सिर्फ देखने के लिए तेरा चेहरा ही नहीं है, सॉरी मेरी टांग ही नहीं है कि वो लोग मेरी टांग देखेंगे। तब टेरी ने कहा था है ना मेरा चेहरा, तेरी टांग ही तो देखेंगे, मेरा चेहरा देख लेंगे। लेकिन इसके बाद उसने, मिस्टर लैम ने कहा कि मेरी टांग और तेरे चेहरे के अलावा दुनिया के पास, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं लोगों के लिए देखने के लिए, लाइक क्रैकर्स और विग्स, जैसे कि पके हुए सेब, जैसे कि खरपतवार और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्क लैडर, या फिर किसी मकड़ी को अपनी रेशमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखना, और माय टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे वो सूर्यमुखी के बड़े बड़े पौधे, मेरे टॉल सनफ्लावर्स और वो मेरे सूर्यमुखी के बड़े बड़े फूल, ये सब चीजें हैं लोगों के पास देखने के लिए। डेरी कहता थिंग्स, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, इनका कंपैरिजन तेरी टांग और मेरे चेहरे से नहीं हो सकता। ये बात कौन कहता है? डेरी। मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी एक दूसरी से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें एक दूसरी से जुड़ी हुई है, ये सब एक दूसरी से जुड़ी हुई है। इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट, कि जो भी बीस्ट है, जंगली जानवर है या फिर जो जानवर है वो, और सौंदर्य का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मिस्टर डेरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम समझते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, वो तो तू बता मुझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। डेरी कहता है you didn't think they haven't all told me that fairy story before। मेरी बात सुन ले, तो ये मत सोचना कि उन लोगों ने मेरे को पहले कोई परी कथाएं नहीं सुनाई है। फेरी टेल का मतलब है परियों की कथाएं, जिसे हम परी कथा कहते हैं। तो ये मत समझे कि उन लोगों ने मुझे कभी परी कथा नहीं सुनाई है। यहाँ परी कथा सुनाने का मतलब समझ रहे हो ना क्या? किसी को बहलाना फुसलाना। जब छोटा बच्चा रोता है, रोता नहीं है, दूध नहीं पीता है, तो घर वाले, उसकी मम्मी वगैरह उसको बैठकर परियों की कहानी सुनाती है, बेटा पीले पीले की परी आएगी, वो पी जाएगी। और बच्चे को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और इसके बाद में बच्चा वो दूध पी लेता है। तो डेरी ये कहता है कि तू मत ये मत समझ कि उन लोगों ने मेरे को कभी परियों की कथा नहीं सुनाई। पहले का मतलब मुझे बहलाने का प्रयास नहीं किया हो। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। वो भी कहते थे मुझे तुम कैसे दिखते हो इसका कोई मतलब नहीं है, अंदर से तुम कैसे हो इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? आप कैसे दिखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप अंदर से कैसे हैं। अंदर से मतलब मन से, कि आप अपने मन से कैसे हैं, आत्मा से कैसे हैं, आप हृदय से कैसे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर से दिखना इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम क्या करते हैं, बाहर से दिखने में लगे रहते हैं, अंदर का पता ही नहीं है। तो लेखक डेरी ये बताता है कि ये जो बहलाने का जो तू मेरे को प्रयास करता है, ये उन लोगों ने खूब कर लिया। वो कहते थे मेरे को, बेटा बाहर से लोगों को कौन देखता है, चेहरा जला हुआ हो या फिर मुंह जला हुआ हो या कुछ और जला हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है? आदमी को, इंसान को हमेशा अंदर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वह उसी इंसान से प्यार करते हैं जो अंदर से खूबसूरत है। इसलिए उन लोगों ने भी ये बातें मेरे को बहुत कही है। हैंडसम इज हैंडसम डज, खूबसूरत वो होता है जो खूबसूरत काम करता है। खूबसूरत वो होता है जो खूबसूरत काम करता है। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है,
और काम करते हैं आप कैसे, जिससे लोगों को हिंसा आए, जो लोगों को अच्छे न लगे, तो फिर आपकी खूबसूरती किस काम की। और यदि कोई खूबसूरत इंसान नहीं है और खूबसूरत नहीं होने के बावजूद भी वो कोई खूबसूरत काम करता है, अच्छा काम करता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने भी मेरे को कहा था, बेटा चेहरे से कोई खूबसूरत नहीं होता, चेहरे से कोई किसी को खूबसूरत नहीं मानता, खूबसूरत वो होता है जो खूबसूरत काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रियस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि सौंदर्यता तो वो होती है जो दैत्य आकार के जानवर होते हैं उनसे भी प्यार करती है। आपने देखा होगा हाथी बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन उसको लव करने वाले भी तो लोग हैं, उससे भी तो कोई प्यार करता ही होगा, उसका महावत करता होगा। जो व्यक्ति उसकी सवारी करता है वो उससे प्यार करता है। तो जो दैत्य आकार के जानवर हैं, सौंदर्यता तो उनसे भी प्यार करती है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, सौंदर्यता का मतलब यह खूबसूरती से है, खूबसूरती तो उनसे भी प्यार करती है। और when she kissed him, he changed into a handsome prince. जब कोई अंदर से खूबसूरती होती है, जब कोई अंदर से खूबसूरत होती है और वो यदि किसी दैत्य आकार के जानवर को भी जाकर किस कर ले, चूम ले, तो वो दैत्य आकार का जानवर भी राजकुमार बन जाता है, मतलब परियों की बात करता है। यानी कि उन्होंने मेरे को कहा था, बेटा जो परी होती है ना, परी जिसको वास्तव में खूबसूरत माना जाता है, जिसको वास्तव में खूबसूरत कहा जाता है, यदि वो किसी दैत्य को भी जाकर किस कर लेती है ना, तो दैत्य भी राजकुमार बन जाता है। किसी परी के किस करने से दैत्य राजकुमार बन जाता है। तेरे को पता है ना, तो तेरे जीवन में भी कभी ना कभी कोई परी आएगी, और कभी उस परी ने यदि तुझे किस कर लिया तो ये जला हुआ एक तरफ का चेहरा देखता है, बहुत सुंदर राजकुमार बन जाएगा। यानी जिस प्रकार की बातें उन्होंने मेरे से बहुत कही, इन्होंने मेरे माता पिता, मेरा मन रखने के लिए, मेरी बात रखने के लिए। ओनली ही वुडंट, he would have stayed a monstrous beast, I wouldn't change. लेकिन मेरी बात सुन, ओ मिस्टर लैम, मेरी बात सुन ले। वो परी आकर किसी दैत्य आकार के जानवर को तो किस कर सकती है, वो परी आकर किसी दैत्य आकार के जानवर को किस कर सकती है, वो दैत्य आकार का जानवर कभी राजकुमार बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो मेरे को किस नहीं कर सकती, और मेरा चेहरा नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मिस्टर लैंड कहता है, इन दैट वे नो यू कुडंट, इसका मतलब तू नहीं बदल सकता। इसका मतलब क्या, कोई परी तुझे किस नहीं कर सकती। डेरी कहता है, एंड नो वन विल किस मी एवर। मेरी बात सुन, आज तक तो मेरे को किसी ने किस किया नहीं, 14 साल हो गए इसी इंतजार में, आज तक तो मेरे को किसी ने किस किया नहीं। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ ने मुझे किस किया है, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है, ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ। जले हुए चेहरे पर किस करने की तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती। तू सोच, जिस मेरी माँ ने जन्म दिया है उसकी हिम्मत नहीं होती मेरे इस जले हुए चेहरे पर किस करने की, वो भी कभी किस करती है तो दूसरी तरफ करती है, और तू कहता है कि तुझे आकर कोई परी किस कर लेगी। She does it because she and I don't like my mother to kiss me. और मुझे मेरी माँ का किस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी माँ का किस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
She does it because she has to. क्योंकि मेरी माँ सिर्फ इसलिए किस करती है क्योंकि उसे किस करना होता है। देखिए डेरी अपनी माँ का किसिंग या माँ का किस करना पसंद क्यों नहीं करता है? डेरी was a boy of negative thoughts. He thought that his mother used to kiss him only to make a show. सिर्फ एक दिखावे के लिए वो उसको किस करती है। Because he was unable to realize the love of a mother in that kiss. क्योंकि उस किस में वह अपनी माँ के प्यार को महसूस नहीं कर पाता था, समझ नहीं पाता। तो वो कहता है कि मेरी माँ मुझे किस करती है और वो भी चेहरे के दूसरी तरफ करती है। यदि वास्तव में मेरी माँ अपने बेटे से यदि किस करे तो फिर जला हुआ गाल को या फिर गाल ठीक हो क्या इस तरफ नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन मेरी माँ नहीं करती, इसलिए मेरी माँ का किस करना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी, लेकिन मेरे को इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरे को किसी ने आज तक किस नहीं किया, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आज तक मेरे को किसी ने किस नहीं किया। मिस्टर लैंग कहता है आप यू नेवर किस में। चल ठीक है, एक बात बता, तेरे को आज तक किसी ने किस नहीं किया तो तुम परवाह नहीं करता, कोई केयर नहीं है। लेकिन तू ये सोच कि तुझे यदि किसी को किस करने का मौका मिले तो भी क्या तू परवाह नहीं करेगा कि कोई आकर मेरे को ये कहे कि आजा मुझे किस कर, तो क्या फिर भी तू परवाह नहीं करेगा इस बात की? क्या बात करता है, मेरे को कौन कहेगा किसने नहीं? मतलब ऐसा बेवकूफ कौन होगा जो चलाकर एक तरफ का जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है, किससे जला हुआ था? एसिड से। तो ऐसा चेहरा जला हुआ जो लड़का होगा उसको आगे कौन कहेगा कि तू मुझे किस कर ले? कौन बेवकूफ होगी? मिस्टर लैंग कहता है गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स। अरे मेरा मतलब लड़कियों से है। यदि तुझे लड़कियों को किस करने का मौका मिले, सुंदर सुंदर लड़कियों को किस करने का मौका मिले, तो क्या तब भी तू यही करेगा कि मैं परवाह नहीं करता, कोई मेरे को किस करने देता है कि नहीं करने देता? लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज। अरे मैं उन लंबे लंबे बालों वाली लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है। लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, ये दोनों चीज लेकर इसलिए मेंशन करता है बिकॉज बोथ आर द थिंग्स दैट मेक अ गर्ल मोर ब्यूटीफुल। ये दो चीजें एक लड़की को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। या फिर अपन ये कहें कि they play a very important role to attract the attention of somebody else to her। यानी कि ये वो चीजें होती है जो किसी दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इनकी बात करते समय लैंग कहता है कि चल तेरे को किसी ने आज तक किस नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तेरे को कभी किस करने का मौका मिले तो लैंग कहता है कि वो तेरी कहता है कि क्या बात करता है, मेरे को कौन किस करने देगा, तो किसकी बात कर रहा है? तो लैंग कहता है कि मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, वो सुंदर सुंदर लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यदि तेरे को उनको किस करने का मौका मिले तब भी क्या तू यही कहेगा कि मैं परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता? टेरी कहता है वुड लेट मी लॉन्ग टाइम, कौन करने देगी मुझे किस? कोई नहीं करने देगी। मिस्टर लैंग कहता है वो कैन, ये तो कौन कह सकता है, ये तो कौन कह सकता है कि मैं तेरे को कोई किस नहीं करने देगी? डेरी कहता है आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट। अरे मेरी बात सुन, मैं कभी भी मेरे जीवन में अलग तरीके का दिखाई नहीं दूंगा। एक बार जो जल गया मेरा चेहरा, वो जला हुआ ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है 15 साल 20 साल बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आ जाएगा और मैं फिर से सुंदर चेहरे वाला बन जाऊंगा या मैं
दोनों साइड से अच्छे चेहरे वाला लड़का बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आई वुडंट एवर कुड डिफेंड व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू। जब मेरी उम्र तेरी उम्र की हो जाएगी ना, कहने का मतलब जब आज जिस उम्र का तू है मिस्टर लैम, उस उम्र का जब मैं हो जाऊंगा ना, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, तब भी मेरी स्थिति यही रहेगी। आई विल लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। उस समय भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, उस समय भी मेरा चेहरा कैसा चेहरा होगा? हाफ फेस, आधा चेहरा। आधा चेहरा क्यों? क्योंकि आधा क्या है? फ्रंट है, जला हुआ है। मिस्टर लैम कहता है सो यू विल, हाँ भाई वो तो तू दिखेगा, इसमें तो किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, मेरी उम्र का हो जाएगा, तब भी तेरा आधा चेहरा जला हुआ ही रहेगा। बट द वर्ल्ड, लेकिन संसार का चेहरा तो जला हुआ नहीं है ना। ये जो पूरा संसार है, वर्ल्ड है, तो इस संसार का चेहरा तो जला हुआ नहीं है ना, उसको तो जला हुआ नहीं कह सकते मन। The world got a whole face, इस संसार का पूरा चेहरा है, ये संसार पूरा चेहरा रखता है। And the worlds that to be looked at, और संसार है जिसकी तरफ देखा जा सकता है। इस बात की परवाह मत करो कि आपको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन आपको देखता है, कौन नहीं देखता है, कौन आपको देखना चाहता है, कौन आपको नहीं देखना चाहता। परवाह इस बात की करो कि आप क्या देख सकते हैं। आपके सामने पूरा संसार है, आप सिर्फ अपने ही अपनी नेगेटिविटी को लेकर और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप सकारात्मकता से रहिए। जो खूबसूरती संसार की है, उस खूबसूरती को निहारें, उसको देखें, उसका वर्णन करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको एंजॉय करें। टेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड वर्ल्ड? तू क्या समझता है? ये संसार है, ये तेरा पुराना सा बगीचा, इसको तू संसार कहता है? ये है तेरा संसार? मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहां होता हूं, इस बगीचे में होता हूं, तब ये पूरा का पूरा बगीचा मेरा संसार होता है। Not the only one, but the world is much as anywhere। और सिर्फ मेरे लिए ये अकेला बगीचा नहीं होता, ये मेरे लिए मेरा संसार होता है, सब कुछ। डेरी करता है डज योर लेग हर्ट यू? अच्छा चल तू तो छोड़ ये फालतू की बात है, ये बता ये टांग है ना तेरी, ये टांग, इसमें दर्द होता है क्या? कौन सी टांग? उसमें नकली टांग लगा रखी है? तो पूछता तो ये छोड़ बात, ये संसार, ये किसमिस, उनकी बातें बंद कर, तो बताइए जो तेरी टांग है इसमें दर्द होता है क्या? मिस्टर लैम कहता इट डजंट हर्ट। व्हाई? अरे लड़के, नकली टांग में दर्द नहीं होता, कभी टिंग में दर्द हुआ है क्या? लोहे में क्या दर्द होगा? डेरी कहता व्हेन इट कैम ऑफ डिड इट। अरे मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि ये तेरी लोहे की टांग, ये नकली टांग जिस जगह जाकर तेरी असली टांग में लगी हुई है, मतलब कोई ना कोई तो लेग का पार्ट होगा जहां वो कनेक्ट है, उस जगह दर्द होता है क्या? जहां ये नकली टांग तेरी असली टांग में जुड़ी हुई है, तो जहां ये जुड़ी है उस जगह दर्द होता है क्या तेरे? मिस्टर लैम कहता सर्टेनली, निश्चित रूप से होता है। जिस जगह आकर नकली टांग मेरी असली टांग में लगी है, उस जगह जहां ये कनेक्टेड जुड़ी हुई है, उस जगह दर्द होता है। डेरी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। अरे मेरा मतलब यह है कि जहां ये नकली टांग आकर ऊपर तेरी असली टांग पर रुक गई, उस जगह दर्द होता है क्या? मिस्टर लैम कहता है नाउ एंड देन, कभी कभार होता है। नाउ एंड देन कभी कभार होता है। इन वेट वेदर, गीले मौसम में, पानी के मौसम में, बरसात के मौसम में, इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन कोई खास बात नहीं है, होता रहता है ऐसा दर्द। और जब व्यक्ति दर्द को सहन करना सीख जाता है,
तो उसके लिए छोटा मोटा जो दर्द होता है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Oh, that's something else, they all say. डेरी कहता है अच्छा, इसका मतलब है लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, look at all those people who are in pain and brave and never cry. उन लोगों को देखो, वो लोग कितने बहादुर हैं, इतने कष्ट में होने के बावजूद भी, इतने दर्द में होने के बावजूद भी रोते नहीं, कभी कराते नहीं, कभी चिल्लाते नहीं। उन लोगों को देखो कितने बहादुर हैं। एंड नेवर कंप्लेंट एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। कभी वो कंप्लेंट नहीं करते, किसी को शिकायत नहीं करते, कभी उनको अपने आप पर खेद नहीं होता। वो होते हैं लोग। अच्छा, वो लोग इसीलिए कहते हैं तेरे दर्द होता है, लेकिन कहता है कोई खास बात नहीं है, होता रहता है ऐसा दर्द। अरे दर्द तो दर्द होता है, पेन तो पेन होता है, वो भी उन लोगों में से ही है। इसका मतलब तुम्हारे लिए कहते हैं लोग कि वो देखो कितने बहादुर है, कितने बहादुर है, इतने कष्ट में है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, कभी शिकायत नहीं करते अपने कष्टों में, कभी उनको अपने आप पर खेद नहीं होता कि मेरे नकली टांग है, हाय मैं क्या करूं, मेरा चेहरा जल गया, अब मैं क्या करूं। वो लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते। मिस्टर लैंग कहता है आई हैवंट सेड इट, भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा जैसे तू कह रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। टेरी कहता है थिंक ऑफ दोज पीपल रस ऑफ देम यू। मेरी बात सुन उठे, उन लोगों के बारे में सोच जो तेरे से भी बदतर स्थिति में है। रस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ बदतर, और ज्यादा होगा, जो तेरे से ज्यादा बदतर स्थिति में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड। एक बात बता, यदि तू अंधा पैदा होता, यदि तू अंधा पैदा होता और बॉन्डी, या तू बहरा पैदा होता और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या तेरे को व्हील चेयर में रहना पड़ता, दोनों टांगे तेरे नहीं होती, और बी टैप्ड इन योर हेड एंड ड्रीबल, या तेरे जो मस्तिष्क था उस मस्तिष्क के अंदर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी होती जिससे तेरे को पागल कहा जाता, तो क्या होता। कहने का मतलब देखिए, पहले बात डेली पॉजिटिव कोट की बात कर रहा है, यानी कि तेरे टांग नहीं है, नकली टांग लगी हुई है, तेरे को अपनी इस नकली टांग पर अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये सोचकर तुझे खुश होना चाहिए कि यदि इससे भी बुरा होता तो क्या होता। एक ही टांग नहीं है, कम से कम डंडा लेकर चल रहा है, कम से कम बैसाखी के सहारे चल रहा है। लेकिन सोच, यदि तू अंधा होता, बिना किसी के सहारे के चल सकता था क्या? यदि तू बहरा होता, किसी की कुछ सुनता ही नहीं, लोग खड़े खड़े तेरे मुंह पे गालियां देते हाई क्वालिटी वाली, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं, लोग तेरे को गालियां देते, तू हंसता, वाह क्या बोल रहा है, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं कि तू गाली देते। या तेरी दोनों टांगें टूट जाती, तू व्हील चेयर में पड़ा होता, तब कैसा लगता। इसलिए अपने आप को लकी महसूस कीजिए। से टू योरसेल्फ लकी फॉर व्हाट यू आर इन योर प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में आप जो भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। कम से कम आज आप किस स्थिति में। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी जेलसी रखते हैं और वो जलते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने खुद की शक्ल और चेहरे को लेकर जलते रहते हैं दूसरों से। मेरा ऐसा नहीं, काश मेरा भी ऐसा होता। ऐसा होता तो कुछ कौन सा आसमान कुछ नाम लगा लेता। और जिसका है उसने क्या कर लिया, जिसका है उसने कुछ कर लिया क्या? उसने भी कुछ नहीं। तो जो कुछ आप हैं उस पर प्राउड कीजिए, गर्व कीजिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आज ऐसे हैं।
यदि इससे भी बुरे होते तो क्या होता, और भी ज्यादा बदतर स्थिति होती कि नहीं होती। इसलिए कभी ऐसी मिस्टर लैंड करता है एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, ये बिल्कुल सही बात है और तू इस बात को जानता है। पहली बार कही ना उसने बात, वरना तो नेगेटिविटी की बातें करता था। तो मिस्टर लैंड कहता था मैं यही जानना चाहता था कि तेरे को इन समस्त बातों का नॉलेज है और तू इनको जानता है। पेरी कहता है इट वुडंट मेक माय फेस चेंज, मैं जानता हूं, सारी बातें जानता हूं, लेकिन क्या इन बातों के जानने से मेरे चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा? क्या इन सभी चीजों को जानने से मेरा चेहरा फिर से अच्छा हो जाएगा? डू यू नो वन डे a woman went by me in the street, फिर बताता तेरे को पता है, एक बार गली में एक औरत मेरे पास से गुजरी। बेरी कहता है तेरे को पता है, जानता तो मैं भी ये सब चीजें हूं, लेकिन मैं इनकी बातें नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे को नफरत है। नफरत क्यों है? क्योंकि मैं नेगेटिविटी का शिकार हूं। तेरे को पता है, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी, मैं गुजर रहा था तो मेरे पास से गुजरी एक औरत, और क्या हुआ? आई वॉज एट द बस स्टॉप, उस समय मैं बस स्टैंड पे था, बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वह औरत एक दूसरी औरत के साथ थी। इसका मतलब गुजरने वाली एक औरत नहीं, दो औरतें थी। उस औरत के साथ एक औरत और थी, वो दो औरतें, मतलब वो औरत एक दूसरी औरत के साथ मेरे पास से गुजरी, बस स्टॉप की बात है। एंड शी लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखा मतलब मेरे चेहरे की तरफ देखा। एंड शी सेड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड, और पता है उस औरत ने धीमी धीमी आवाज में, फुसफुसाहट जिसे कहते हैं, विस्परिंग, धीमी आवाज में, जिसको कोई नहीं सुना, सिर्फ मैं सुना। क्या कहा? लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल। उसने अपनी पड़ोस वाली औरत से कहा, अरे देख 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 उसको, देख देख उसको, देख कितना क्रूर, कितना बदतर, कितना डरावना है, कितना टेरिबल है। दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव। इसका तो ऐसा चेहरा है, इसका तो ऐसा चेहरा है कि एक मां ही से प्यार कर सकती है, बाकी मां के अलावा कोई दूसरी औरत, लड़की, महिला इससे कभी प्यार नहीं कर सकती। ये कहा उस औरत ने। अब तू सोच, जब उस औरत ने ये कहा तो मेरे को कैसा लगेगा? अरे कम से कम प्यार मत कर, अच्छी बात है, लेकिन ये तो मत कर कि इससे कोई प्यार ही नहीं करेगा। तो उसकी बात सुनकर मुझे कैसा लगेगा? इसको यही अंडरलाइन कर लो। आगे जो इनकी कन्वर्सेशन है इसको अपन कल देखेंगे, और इसमें क्वेश्चन आंसर लिखिए आज से। 76 से क्या था ना अपन? Why did Terry not like kissing of his mother? वह अपनी माँ का किसिंग पसंद क्यों नहीं करता था? What did Mr. Lamb answer?
when Terry asked if what was true. That Terry knew according to Mr. Lamb. What did the woman sorry, ये 4 क्वेश्चन कर लेना, इसमें से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की आवश्यकता भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मोनिका स्क्रीनशॉट पे कर बेटा। टेल मी हाउ टू डन और नॉट। क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते रहना। तुम ऐसा करो, अब तुम्हारे को क्लास नहीं है ना, कॉमर्स वालों की है ना, वो की थोड़ी मैथ की भी है। मैथ वालों कौन सी क्लास होगी? तो सोनी नाम को पढ़ा दिया, फिर किधर क्या करेंगे वहां पे बेटे? Okay, thank you. Thanks to all of you for joining the meeting. See you tomorrow.